नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी, पहली वीडियो डाली थी। उसमें 40 क्वेश्चन मुझे देने थे, लेकिन मैंने उसमें केवल 10 क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद में उससे आगे क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं यहाँ पर जीएस के, सामान्य अध्ययन के, जो टीजीटी सॉरी जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा होनी है 19 सितंबर को, उसमें 40 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 40 नंबर के नहीं, 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से आने हैं और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आने हैं। तो जो जीएस के क्वेश्चन है मैं वही आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। और उसमें एक चीज़ बता दूँ, जो मार्किंग होगी वो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, 1/3 की। 3 क्वेश्चन गलत हो जाने पर आपका एक सही क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा। बहुत सोच समझ कर के हमें इसकी तैयारी करनी है, जिससे हमारा नेगेटिव मार्किंग पर नंबर ना कटे। इसलिए उसी को टिक करना है जिस क्वेश्चन को हमें अच्छे से पता है, जिसको ना पता है उसको टिक नहीं करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन हमारे पास में है, पृथ्वी पर मरुभूमि, इसको मरुस्थल भूमि भी कहा जाता है, होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये कब अधिक रहती है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री अक्षांश पर, 23 डिग्री अक्षांश के पास, या 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। राइट आंसर जो इसका है वो है 23.5 डिग्री, यानी 23 सही 1/2। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ बात कह रखी है पास, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। और एक चीज़ बता दूं, अगर आवाज़ कम आ रही है तो आप ईयरफोन या हेडफोन का यूज ज़रूर करें, जिससे आप तक सही आंसर यहाँ पर पहुँच सके। अगर मैं इसका विस्तार पूर्वक बताऊँगा तो समय बहुत लगेगा, इसलिए यहाँ केवल मैं ऑप्शन ही बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, लेकिन आप फिर भी बताना अगर आपको विस्तार चाहिए तो मैं अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक ही बनाऊंगा। और अगर आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो फिर इसी तरह वीडियो को बनाया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अराकान एवं पेगु इयोमा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं म्यांमार, नेपाल, भूटान और चीन। राइट आंसर इसका हमारे पास है म्यांमार। राइट आंसर म्यांमार है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, तो इसकी जो व्यवस्था है वो भारत और यूएसए दोनों में हमें ये देखने को मिलती है। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद, यहाँ देखें राज्य की सीमा की यहाँ बात चल रही है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार हम इसमें परिवर्तन किया जा सकता है? देखें अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अनुच्छेद 130 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अनुच्छेद 70 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, और अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा डी, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। कमेंट आप ज़रूर करके बताना, अगर विस्तार पूर्वक आपको चाहिए तो मैं इसका पूरा आपको व्याख्या सहित आपको यहाँ पर बताऊँगा, समझाऊँगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो अधिकतम जो लगाया जा सकता है वो 3 वर्ष के लिए, वो भी सिफारिशों के अनुसार होता है, तब ये लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? क्वेश्चन और ऑप्शन आपको यहाँ पर तीनों दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन
यानी 352। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और ये भारतीय संविधान जो हमारा है 73वां, इसमें जो संशोधन हुआ है 1992 में, वहाँ से शुरुआत होता है, मनाया जाना 2010 से शुरू होता है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आय का वितरण मापा जाता है। आय का वितरण मापा जाता है। तो आय का जो वितरण मापा जाता है, यहाँ पर वक्र दे रखे हैं, फिलिप वक्र है, लॉरेंज वक्र से है, या मार्शल वक्र से, या लॉफर वक्र से। तो राइट आंसर है लॉरेंज वक्र, यानी बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं, कहलाता है। तो ये कहलाता है मसाला बॉन्ड। राइट ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन यहाँ हमारे पास सी होगा, मसाला बॉन्ड। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था की बात आ रही है। ए ऑप्शन है, मुद्रा मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, और डी है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। राइट आंसर हमारा डी होगा। जब ना आयात हो ना निर्यात हो तो उसे बंद अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर। राइट आंसर हमारे पास है बैरोमीटर, यानी राइट आंसर बी होगा। बैरोमीटर, बैरोमीटर ही होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब को मापने में जो है बैरोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता नापी जाती है। मैनोमीटर की अगर बात करें तो इससे द्रव का मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो बैरोमीटर है जो वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? हंसने वाली गैस साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हंसने वाली जो गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको प्रदर्शित किया जाता है N2O से। इसका उपयोग गंभीर अवसाद के जो शिकार व्यक्ति होते हैं, बीमार होते हैं, उनके इलाज के प्रयोग के लिए नाइट्रस ऑक्साइड गैस को यूज में लिया जाता है, और इसे हंसने वाली गैस या फिर लाफिंग गैस कहा जाता है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट जिसको कहा जाता है कहाँ स्थित है? पिट्यूटरी, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर फेफड़े। राइट आंसर है इसका हाइपोथैलेमस में, सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य में यूरिया निर्माण होता है। मनुष्य में यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? राइट आंसर है इसका लीवर। लीवर में इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। राइट आंसर जो इसका है वो हमारे पास होगा भूमंडलीय हेक्टेयर, यानी ए, भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और वो क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत
क्या होगा? राइट आंसर जो इसका होगा, ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं 20, 28, 36 और 72। राइट आंसर 72 होगा, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है और स्क्रीन यहाँ इतनी बड़ी नहीं है, केवल ये मोबाइल की ही स्क्रीन है, नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं देखता हूँ, अगर हो जाता है यहाँ स्क्रीन पर आ जाएगा तो अच्छा है। इसके लिए हमें करना ये होता है कि सबसे पहले हम औसत देखते हैं। औसत का जो सूत्र हमारे पास होता है वो होता है औसत बराबर पदों का योग और बटे पदों की संख्या। सुन लिया होगा। अब औसत तो यहाँ दे ही रखा है पहले से ही। औसत हमारे पास पहले से ही दे रखा है, तो औसत हमारे पास है 6 बराबर पदों का योग, और पदों का जो योग है उसको हम x मान लें। x, क्योंकि लिखने में ज़्यादा वो होगा इसलिए x मान लेते हैं। पदों की संख्या हमारे पास 10 है ये। अब पदों का जो योग था वो पदों का योग, पदों का योग बराबर 60। इस तरह से अब जो नया औसत यहाँ पर आएगा उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? नया औसत, यहाँ स्क्रीन छोटी पड़ जाती है इसलिए सॉल्यूशन करना मुश्किल पड़ जाता है। अब इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो योग है पदों का उसको हम लेंगे 60। इसमें हम गुणा कर देंगे, क्योंकि लिखा था प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा, तो हम इसको 12 से गुणा कर ले रहे हैं ये। और बटे में हमारे पास जो 10 है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 छंग 72, यानी 720 बटे 10। यहाँ जीरो से जीरो लेस हो जाएगा, बराबर जब हम देखेंगे तो हमारे पास केवल 72 बच रहा है, यानी इसका राइट आंसर जो है वो 72 होगा, और वो हम यहाँ पर लगा चुके हैं। चीज़ यहाँ क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक मोबाइल 2 मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया। यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा हो तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया है? क्वेश्चन स्क्रीन पर यहाँ नहीं हो पाएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल वाले जितने भी हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना लें, लेकिन समय कम पड़ जाता है। मैं यहाँ राइट आंसर आपको यहाँ बता देता हूँ। वो राइट आंसर जो निकल करके आएगा वो आएगा 16%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 4,200 रुपये और 6 वर्ष में 6,000 हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी? राइट आंसर ही यहाँ केवल बताऊंगा, और वो राइट आंसर हमारा होगा 25%। सॉल्यूशन इस स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है, यदि प्रीति, यहाँ पर नाम दे रखा है, यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप, और ये आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आपको कम से कम 10-15 साल पहले की यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की गणित अगर मिल जाए, प्रारंभिक गणित, एक साइंस वाली गणित हुआ करती थी, एक आर्ट साइड वाली गणित, तो उसमें इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसका जो राइट आंसर निकल कर के आएगा वो आएगा 1 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, भारत और नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी नेशनल। राइट आंसर इसका है भारत। भारत में इसने अपना कामकाज रोक दिया है। इसकी अगर हम पूरी बात करें, ये मानवाधिकार से जुड़ी हुई एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में है। यह मानवीय मूल्यों एवं स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कार्य करती है। इसने भारत में कार्य पर रोक लगाई हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नामित किया गया है? नाम है अनुपम खेर, परेश रावल, प्रसून जोशी, शेखर कपूर। राइट आंसर इसका हमारे पास है शेखर कपूर। शेखर कपूर। लेकिन एक नाम और आपके माइंड में गूंज रहा होगा, राजू श्रीवास्तव। ये राजू श्रीवास्तव आपके माइंड में ज़रूर घूम रहा होगा नाम। लेकिन वो यूपी में जो बनाया गया था, जहाँ नोएडा की बात चल रही थी, उसके लिए अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ शेखर कपूर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संगठन ने विश्व का सबसे बड़ा और सौर वृक्ष विकसित कर कहाँ स्थापित किया है? सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करके कहाँ इसको स्थापित किया है? राइट आंसर, पहले ऑप्शन देखें, मुंबई, चेन्नई, दुर्गापुर, हैदराबाद। राइट आंसर है दुर्गापुर। राइट आंसर इसका दुर्गापुर है। और अगर इसकी हम बात करें, ये दुर्गापुर में स्थापित तो क्या है, इस सौर वृक्ष की जो क्षमता है वो 11.50 kWp से ज़्यादा है, जिसकी मदद से प्रति वर्ष 12,000 से 14,000 यूनिट स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया? राइट आंसर, पहला ऑप्शन 1, 3, 4, 0। राइट आंसर जो इसका है वो है 3। इसमें 3 वैज्ञानिकों का चयन किया गया था। रोजर पेनरोज, पहला नाम रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजल और एड्रिया गेज। इन 3 नामों का यहाँ पर चयन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, ब्रिटेन। राइट आंसर जो है वो है डेनमार्क। राइट आंसर डेनमार्क है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? आल्हा सबने सुनी होगी
और पुराने लोगों ने तो काफ़ी सुन रखा होगा इसको, पुराने लोग बहुत इसका शौक रखा करते थे। रोहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ये बुंदेलखंड। ये बहुत एक कथाओं में से है और प्रसिद्ध कथा हुआ करती थी। हर जगह इसका यूज हुआ करता था। इसको बहुत अच्छा संगीत लयबद्ध करके इसको गाया जाता था, लेकिन चलन इसका थोड़ा अब कम हो गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन है महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। अब इनमें से जो राइट आंसर हमारे पास है वो है सोन। यहाँ जल ग्रहण क्षेत्र की बात यहाँ कही गई थी। तो सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जैसे राजा किसी राज्य के लिए है वैसे ही राष्ट्रपति है, किसके लिए? जैसे राजा किसी राज्य के लिए है तो राष्ट्रपति किसके लिए है? सीनेट, प्रजातंत्र, गणराज्य, संसद। अब यहां दे रखा है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहां है राइट आंसर सी, राष्ट्रपति गणराज्य के लिए होता है। अगर यहाँ ये ऑप्शन इस तरह से ना दे करके सीधे सीधे यहीं पर ए बी सी कर दिया जाता, ये ए बी सी और डी, तब भी ये सही रह जाता। खैर जैसे दे दिया है ठीक है। तो ये गणराज्य के लिए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या की यहाँ पर बात चल रही है। संख्याएं हैं 3, 5, 5, 19, 7, 41 और 9। और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको मिलता है। ये संख्याएं दे दी गई हैं। इसके बाद निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात की जानी है। तो ये संख्या जो ज्ञात की जाएगी ये एक सॉल्यूशन के माध्यम से ज्ञात की जाएगी। तो यहाँ ये नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं यहाँ आंसर आपको दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो 71 निकल करके आएगा। बाकी तो ये सॉल्व करके ही होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ ए डी की माँ है, रक्त संबंध वाले क्वेश्चन। ए डी की माँ है तथा बी की बहन है। यहाँ इस ए की बात चल रही है। ए डी की माँ है तथा बी की बहन है। सी बी की पुत्री है जिसका विवाह एफ के साथ हुआ है। जी ए का पति है और जी डी का क्या लगता है? क्वेश्चन यहाँ पर जी ई जो है वो डी का क्या लगता है? इसके लिए जी जो है वो डी का पति, पुत्र, पिता या चाचा। राइट आंसर इसका होगा पिता। रीजनिंग में रक्त संबंध वाले काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। आप रीजनिंग की कोई भी बुक खरीद सकते हैं और उससे इसको सीख सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। यहाँ जिसके बारे में बात की जा रही है उसी को सबसे पहले हम ले लेते हैं।
तो राइट आंसर आपको यहाँ मिल चुका है, लेकिन फिर भी आप इसका हिसाब किताब लगा करके देखना। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी रक्त संबंध से है कि एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यहाँ तो इसी से अपने आप क्लियर हो रहा है कि इसकी माँ, यानी उस महिला की तरफ कोई इशारा कर रहा है कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है? बात यहीं इसकी क्लियर हो गई है, बात घुमाने की तो है ही। राइट आंसर, यानी वो महिला जो है वो एक बच्ची है, उस बच्ची की तरफ को इशारा किया जा रहा है कि इसकी जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यानी जिसकी बात यहाँ चल रही है वो व्यक्ति की बात यहाँ चल रही है कि एक पुरुष। यही कहा गया कि महिला का क्या लगता है, तो महिला का ये पिता, यानी उस बच्ची का पिता। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं। मिलते रहेंगे आपको इसी तरह के क्वेश्चनों के साथ में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कुछ क्वेश्चन मैंने थोड़ा उनका व्याख्या दे दी और ज़्यादातर की व्याख्या नहीं दी है, आंसर मैंने ऐसे ही दे दिया है। अगर आपको व्याख्या सहित चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे कोशिश करूँगा कि आपको पूरी व्याख्या सहित क्वेश्चनों को दूँ।